इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मुरवाल की राम राम। और सबसे पहले तो साथियों, आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और एक उम्मीद करते हैं साथियों कि भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। और साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम हर बार नई चीज़ लेकर ज़रूर आते हैं और बातचीत ज़रूर करते हैं। अपने बड़े बड़े जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं उनसे भी बातचीत ज़रूर करते हैं। और साथियों, विषय भी हम ज़रूर लेकर आते हैं। और आज का जो विषय हम लेकर आए हैं, पशु किसान क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे। साथ के साथ आज की नसीहत में हम जो विषय लेकर आए हैं, सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करें। और भाई जानकारी महत्वपूर्ण ये भी है कि पशुओं में भाई है परजीवियों की रोकथाम हम किस प्रकार से करें। और कार्यक्रम में एक बातचीत भी ज़रूर सुनाएंगे। और लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत हमेशा आज के कृषि पर्सन से हम कार्यक्रम में करते हैं। और आज का जो कृषि पर्सन है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में किया जाता है। तो साथियों, हरियाणा में उस ज़िले का नाम आपने बताना है जहाँ पर कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा ज़िले में होता है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर आप हमारे को 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर आप हमारे को इसका जो जवाब आप हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो और एसएमएस भी कर सकते हैं। और 6:50 से पहले आप इसका ज़रूर जवाब दीजिए। और जो सही जवाब देगा भाई उसका नाम भी बताएंगे, बधाई भी देंगे और इन जानकारियों को आगे साझा भी ज़रूर करेंगे। और आज हमने बातचीत ज़रूर करी थी, प्रगतिशील किसान हैं भाई पवन कुमार हैं और गांव सिरसल, हल्का पुंडरी कैथल के ये निवासी है। और भाई इनके पास गए और बातचीत हमने करी। और भाई जो खेती आजकल लाभ का विषय है या हानि का है या फिर क्या है, तो अपने इन्होंने विचार साझा करे। तो उसी सिलसिले में बातचीत के अंश हम ज़रूर सुनते हैं प्रगतिशील किसान पवन कुमार से बातचीत। साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रगतिशील किसान पवन कुमार, जो कि गांव सिरसल, हल्का पुंडरी कैथल से है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि जो खेती है किस प्रकार से लाभ है या हानि है। तो पवन कुमार जी, कार्यक्रम में आप जुड़े, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पवन जी, ये बताइए कि सबसे पहले तो कि आपके पास कितनी खेती के लिए जमीन है? जी मेरे पास 4 किले है जी, 4.25 लगभग। तो जो 4 किले है जो ये अभी लिया है या दादा लाई है? किस नहीं, दादा लाई है जी। तो शुरुआत से आप खेती करते आ रहे हो? हाँ जी, खेती करते मैंने हो गए जी लगभग 40 साल। 40 साल हो गए? हाँ जी। तो कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर रखी है क्या? आपने पढ़ भी रहे हो कुछ? बस थोड़ी पढ़ रही जी मैंने। कितनी जी? बस 6-7 के। लेकिन बच्चों को तो पढ़ा रखा होगा अगर? हाँ जी, बच्चे B.Com करके प्राइवेट जॉब करा जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं परिवार में? किस तरह पढ़ाई उनकी? एक B.Com कर रहा जी, बड़ा लड़का, और प्राइवेट जॉब कर रहा है। एक छोटा उससे ITI कर रहा जी। अच्छा। हाँ जी, लड़की है, 2 शादी कर दी। अच्छा, तो ये जो बच्चे आपके लड़के, ये आपके खेती में भी हाथ बटाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, खाली मान लो लड़का ड्यूटी बन जाओ यही काम कराता है मेरे साथ जी। अच्छा, तो हाथ बटाता आपका? हाँ पूरा जी।
अच्छा, तो जिस तरह 4 किले आपने बताए, तो कौन सी फसल आप इसमें लेते हो? हमारे एरिया में वैसे गेहूं व धान दो ही फसल उगती है ज्यादा। अच्छा, यही बोते हैं। हाँ जी। तो अब तो फिर धान का मौसम हो रहा, तो बो दिए क्या धान? नहीं। हाँ जी, धान तो 25 जून लोगों को लगा दिए थे जी। अच्छा, तो कौन सा बीज गे रखा है इसमें, आपने लगा रखा है? बीज है जी PR 114। अच्छा, तो अब जो खेती की जब हम बात करते हैं, तो इसमें लाभ तो सही हो जाता है या नहीं? बस लाभ ऐसे हो जाता है जैसे बच्चे साथ में लग गए, हम मेहनत करें, खुद सारा मजदूरी पर छोड़ दे तो थोड़ा कम लाभ हो जाता है। मतलब कि खुद मेहनत करे तो फिर लाभ सही हो जाता है। हाँ, फिर लाभ ठीक हो जाता है जी। तो इसमें जो आपने जीरी लगा रखी है, तो क्या देख रेख रखा है इसमें? देख रहे जी, सुबह शाम मैं कुछ फिरना देखना। अच्छा, कोई बीमारी तो नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो तो एग्रीकल्चर रेडियो से बातचीत कर लेते हैं। तो बातचीत कर लेते हैं। जो हाँ जी, सरकारी वैज्ञानिक है, ये भी खेतों में आ जाते हैं क्या? हाँ जी, ये प्राइवेट डॉक्टर आ जाते हैं जी, कोई ऐसी बात तो बुला लेते हैं। अच्छा, बुला लेते हो? हाँ, नहीं वैसे सरकारी रेडियो पर चले जाते हैं जी पुंडरी। और जो सरकार की तरफ से कई बार मेले भी लगते हैं, आयोजन भी होते हैं, तो उनमें भी जाते हो आप? हाँ बिल्कुल जाते हैं जी। जैसे अभी सितंबर में हिसार होगा। अच्छा, हिसार में गए थे? हिसार में जाता हूँ जी। हर साल जाते हो आप? है? हाँ जी, हाँ जी। तो जिस तरह मेलों में जाते हैं, तो फिर तो बढ़िया बात आपको सीखने को मिलती है। नई कोई नई वैरायटी आई हो, कोई बढ़िया कोई और मशीनरी वगैरह, तो उसमें ज्ञान ही बढ़ता है जी। अच्छा। हाँ जी। तो जो आप खेती ले रहे हो, आपने जिस तरह जीरी बो रखी है, जीरी के अलावा भी कुछ विचार बना रखा है भाई? इसके अलावा भाई जो आजकल जो परंपरागत को छोड़कर जो नई फसलें हम ले रहे हैं, आजकल जो बिजनेस के लिए भी कह देते हैं भाई, जिस तरह लाभ ज्यादा हुआ है, कुछ ऐसा अलग से खेती का? बस जी थोड़ा सा पानी से एरिया वैसे नीचे सा खेत पड़ता है। इसके अलावा पशुधन है जी, पशुधन रखते हैं। अच्छा, डांगर भी आपके द्वारा है? आज 2-3 माह है जी। 2-3 भैंसे, तो फिर तो अपने घर का ही दूध करते हो? हाँ जी, घर का ही दूध। हाँ जी। तो कुल मिला के जो जीवन है बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा। अच्छा। और हाँ जी, मतलब लाभ है, कोई ऐसी बात नहीं, घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा नहीं है। तो हाँ कृषि अगर जो नेक नियत तक करे। हाँ जी, नेक नियत है, कुछ मौसम साथ दे। आपकी बार तक बारिश सही होगी हरियाणा में? हाँ जी, बहुत बढ़िया बारिश हो रही हमारी साइड में। तो आपकी तरफ हो रही है भी? राम जी मतलब की मेहरबान है। हाँ जी, मेहरबान है जी। तो अब की बार तो फिर सही लाभ मिलेगा जिसमें? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। तो जिस प्रकार से जैसे फसल आप लेते हो, तो जो मंडी में आप पहुंचाने में किस तरह कोई दिक्कत तो नहीं आती इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किस तरह देख रेख रखते हो जिसमें? मंडी में जी पहले पोर्टल करवा लेते हैं। अच्छा, पोर्टल कर लेते हो पहले? हाँ जी, पोर्टल करवा के वहाँ पता कर लेते हैं ठीक बिक रही नहीं बिक रही, हर चीज बता देता है 2 दिन रुक गया तो या लिया। हाँ जी। तो आजकल जिस तरह ऑनलाइन सिस्टम है, जो किसानों के लिए तो फायदा होगा। सरकार जो केंद्र सरकार है या हरियाणा सरकार है, जो पोर्टल है या फिर ऑनलाइन है, वो आजकल फोन पे सब कुछ हो जाता है जी? नहीं, बहुत बढ़िया है ये तो जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल बढ़िया है ये तो। इससे ये पता लग जाता है बहुत से तरह से कहाँ के कहाँ बेच रहे, उस मतलब सरकार की नॉलेज में रहा नहीं, कितने किसान है, कितनी फसल लग रही, कौन सी फसल लग रही। अच्छा, तो फिर मोबाइल चलाने में मतलब की कोई दिक्कत नहीं आती होगी इसमें? खुद भी देख लेते होगे? क्या जी? जैसे फोन के माध्यम से आजकल सारी चीज पता चल जाती है पोर्टल पर, और चीजों पे बच्चे भी हेल्प कर देते हैं इस चीज में? हाँ, बच्चे पूछ रहे कोई ऐसी बात हो नहीं, अंग्रेजी में समझ में आवा। अच्छा, समझ में आ जाता है? हाँ जी, कुछ हद तक तो कर लूं, मैं भी काबू कर लूं जी। अच्छा अच्छा। और कोई जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, तो कुछ आप कहना चाहते हो भाई, क्या ध्यान रखना चाहिए, खेती किस प्रकार से आजकल? बस सर ऐसे है, जीरी जैसे धान लगाते हैं। हाँ जी। तो इसकी सही देख रेख तो 40-45 दिन की है। इसमें पूरी निगरानी रखनी चाहिए भी खरपतवार ना हो, कोई बीमारी ना हो, और किसी पड़ोसियों को देख कर वैसे भी ना खाद दवाई डालने बिना मतलब
मतलब वैज्ञानिक तरीके से या किसी एडीओ से, किसी डॉक्टर से पूछ के, तो उसी हिसाब से चले, उसमें ज्यादा लाभ है जी। और कम से कम हर साल नहीं, 1.5-2 साल में, हर साल तो जिस पर की बात नहीं, मिट्टी पानी चेक करवा लेना चाहिए। तो आपने जांच करा रखी जी मिट्टी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया पानी है जी। अच्छा, तो ये देख रेख करवा के ही आप फसल को ले रहे हो? हाँ जी, उसी हिसाब से खाद पानी डालते हैं जी। तो आप यही कहना चाह रहे कि भाई जो भी प्रगतिशील किसान बहन भाई है, आड़ी मिट्टी की पानी की जांच करवावे, और जो एडीओ है जिस तरह, और जो कृषि वैज्ञानिक है, अधिकारी है, उनसे बातचीत करते रहो। हाँ जी बिल्कुल। वैसे भी एक नंबर है जी, श्री वाजपेयी जी के टाइम से है 1551 जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उससे बात कर लेता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और अपने हमारे से बातचीत साझा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये बातचीत हमने करी प्रगतिशील किसान पवन कुमार से, जो कि गांव सिरसल हल्का पुंडरी कैथल के निवासी हैं। और साथियों देखो, कम शिक्षित होने के बावजूद भी भाई इन्होंने अपने परिवार को भी, बच्चों को सही शिक्षा दी, और महत्वपूर्ण बातचीत भी ज़रूर करी कि भाई पानी की मिट्टी की जांच हमने ज़रूर करानी चाहिए। भाई देखम देख हमने खाद पानी नहीं डालना चाहिए। कई बार हम देखते भाई पड़ोस ने अगर जो 2 कट्टे मारे तो मैं 4 मार दूं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और देखिए, जब एक कम शिक्षित व्यक्ति भी इस प्रकार की बातचीत बढ़िया करता है, तो एक ये लगता है कि भाई समाज के अंदर भाई हमारी दिशा और दशा बेहतर है। और सरकार की जिस प्रकार से मुहिम बताई कि भाई आजकल जो डिजिटलाइजेशन है, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की लगा लो, या फिर मौजूद के राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं साथियों, बिल्कुल तालमेल मिलाकर चलती है। और आज डिजिटल इंडिया के साथ साथ भाई हमारा जो प्रगतिशील किसान है वो भी इसके अंदर ज़रूर बढ़ रहा है। तो साथियों, बातचीत हमने ज़रूर सुनाई थी, और अब बात ज़रूर कर लेते साथियों किसान जो पशु क्रेडिट कार्ड की, पशु किसान क्रेडिट कार्ड की। और क्योंकि देखिए, जो भारत सरकार द्वारा भाई 2022 तक किसानों की जो आय को दोगुनी करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस बात को हम ध्यान में रखते हो भाई जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया। और भाई इसका सही उद्देश्य तो देखिए ये है कि हरियाणा में भाई अगर लगभग 16 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 36 लाख दुधारू पशु है, और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 1087 ग्राम है। और कदे कदे तो भाई अपने जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसानों को अपने पशु बेचने पड़ते हैं, और कभी पशु बीमार हो जाते हैं, किसानों के पास पैसा नहीं होता भाई, रुपए देने की कमी रहती है, और जिसकी वजह से उनका भाई इलाज नहीं करवा पाते। तो इन सभी परेशानियों को देखते हुए भाई जो सरकार ने भाई पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, और इस योजना के जरिए भाई लोन लेकर किसान अपने पशुओं की देखभाल अच्छे से कर सकेंगे, और राज्य में पशुपालन व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। और पशु क्रेडिट कार्ड की योजना की पात्रता की भी हम बता देते कि एक तो भाई आवेदक भाई जिस तरह हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो, और आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। और ये जो हम बता रहे भाई, ये हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सरकार ने पशु क्रेडिट कार्ड की योजना जो शुरू की है उसके बारे में पात्रता बता रही है। और एक तो देखो इसमें स्थायी निवासी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी होना चाहिए, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि स्वास्थ्य सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए। जिन पशुओं को बीमा है उन्हीं पर लोन मिलेगा। लोन लेने के लिहाज से भाई सिविल उसका ठीक होना चाहिए भाई, जो कागज़ कार्रवाई उसकी ठीक होनी चाहिए। और इसी तरह आवेदन किस तरह करें, हरियाणा राज्य के जो किसान पशु क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते भाई उन्हें अपने नज़दीकी बैंक में जाकर आवेदन करना होगा। और आवेदन करने के लिए भाई सबसे पहले तो अपने सभी दस्तावेज को बैंक में लेकर जावें। आवेदन फार्म भरने के बाद आपको KYC करवाना पड़ेगा, और आवेदन फार्म सत्यापन के बाद 1 महीने के अंदर भाई आपको पशु क्रेडिट कार्ड इसमें मिल जाएगा। और कैसे और कितना इसमें लाभ मिला था, अगर जो इसकी बात करें तो भाई पशु क्रेडिट योजना के तहत 1.60 लाख यानी कि इसमें जो 1.5 से ऊपर ही है तो इसमें रुपए तक आपका बीमा किसी गारंटी का के लोन मुहैया हम करवा सकते हैं, यानी कि 1,60,000 तक से ऊपर इसका हम जो
गारंटी का लोन मुहैया करा सकते हैं। और इससे पहले किसान को अपने पशु का जो बीमा भी करवाना होगा। और यदि किसान के पास गाय है तो उसे भाई इसमें 40,783 का ऋण प्रदान किया जाएगा। और यदि किसान के पास भैंस है तो भाई 60,249 रुपये का जो ऋण पशुपालक को प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत भाई ऋण की जो राशि है वो 6 बराबर किस्तों में प्रदान की जाएगी। और यह राशि लाभार्थी को 1 साल के अंतराल पर भाई 4% ब्याज दर के साथ लौटानी होगी। और इस तरह भेड़ बकरी रखने वाले को भाई 4,063 रुपये का लोन, और सूअर रखने वाले को भाई इसमें 16,337 रुपये, और मुर्गी पालन के लिए भाई 720 रुपये प्रति का लोन इसमें दिया जाएगा। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत भाई प्रदान किया गया ऋण पर ब्याज उसी दिन से लगेगा जिस दिन से पशुपालक को पहली किस्त की राशि इसमें प्राप्त होती है। और अधिक लोन लेने के लिए भाई अगर कोई किसान पशु क्रेडिट कार्ड से 1,60,000 रुपये से अधिक का लोन लेता है तो उसे सामान्यतः ब्याज दर पर लोन मिलेगा। और इसके लिए भाई उसे कोई वस्तु गिरवी भी रखनी होगी। और योजना के लाभ की जब हम बात करते हैं तो भाई इस योजना के अंतर्गत किसान को भाई इसमें 1.60 लाख बिना कोई चीज़ गिरवी रखी ऋण प्राप्त हो जाती है। यानी कि इतनी राशि अगर जो आदमी लेता है तो भाई कोई कुछ गिरवी चीज़ नहीं रखनी पड़ती। और जिन किसानों को पशु क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा वह किसान इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग बैंक में डेबिट कार्ड की तरह भाई इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और पशुपालकों को सभी बैंकों से भाई 7% ब्याज पर साल के हिसाब से लोन दिया जाता है। और साथ ही समय पर ब्याज देने पर ब्याज पर 4% इसमें हो जाएगा। और ब्याज की राशि का भुगतान 1 साल के अंतराल में होना जरूरी है, तभी उसको अगली राशि प्रदान इसमें की जाएगी। तो साथियों पशु किसान क्रेडिट कार्ड देखिए कई बार हम ये देखते हैं भाई हमारे द्वारा रुपए दिला नहीं है, लाला जी पर लेने पड़े हैं या अन्य जगह तब हमने मोटा ब्याज दे के लेने पड़े, तो साथियों उसमें फिर आदमी और नुकसान हो जाता है। और सरकार ने भाई बढ़िया योजना जरूर चला रखी है पशु किसान क्रेडिट कार्ड, और इसके माध्यम से आप घर बैठे सारी लाभ इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और भाई देखो ये जो योजनाएं हैं वो आर्थिक तौर पर हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको मजबूत बनाने के लिए होती है। और बातचीत हम ज़रूर करें साथियों कार्यक्रम में ये, और इसके बाद एक बातचीत भी ज़रूर करेंगे आज की नसीहत की। लेकिन साथियों थोड़ा मौसम की जानकारी जरूर दे देते हैं। आज का तापमान अधिकतम 31 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की भी बात हम जरूर कर लेते हैं। अधिकतम 29 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक बारिश की संभावना भाई आज तो तकरीबन बारिश पूरी संभावनाएं हैं और चल भी रही है, कई जगह बारिश भी हो रही है। और कल की जब हम अपडेट दे तो भाई कल सबसे ज़्यादा चांसेस है तकरीबन नो सोच लो भाई राम जी जरूर ठंडा बरसेगा, तो अपना बंदोबस्त आप ज़रूर कीजिए। और कार्यक्रम में आगे ज़रूर बातचीत ज़रूर कराएंगे, लेकिन साथियों एक रागणी भी ज़रूर सुनाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। तो भाई बात कहाँ से कि एक बार हमारे चौधरी जाट मेहर सिंह कई पार्टी जा रही थी, उनके भजन सुनकर न कोई खड़ा होगा नू कहो कि भाई फलाना गा दे, दूसरी पार्टी तक वो भाई वो गा दे वो नहीं। ये उसकी समझ में बात आ गई, हाँ भाई हरियाणा में न कुछ बावड़ बेडा आ गया। और एक बात के दोबारा उन्हें एक भजन में क्या बताया भला, रे अपनी अपनी रे पसंद जमाना यो के सुनना चाहे से इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चाहे से तेरे दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना
वो फिल्मी तरज सुना दे और कोई कहे सनो 2 11 17 18 गा दे कोई कहे से नोटंकी के ये 2 1 टूक बगा दे कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता कोई कैसे इन्हें कुछ ना आता यो तवर थाए मुंह बावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से भाई अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चाहे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से आज रात ने वर्था नींद गवाई और कोई कहे से ठीक बोले अरे वो बैठे बानो रे भाई और कोई कहे से सही गाना गा दे अरे बैठे लोग लुगाई अरे कोई कहे तारा चंद गा दे वो गा दे मीरा बाई हो कोई कहे यो रे कुछ ना गाता कोई कहे यो कुछ ना गाता ये रे झूठे तोड़ भेड़ावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चाहे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे अरे ठीक बोले वो सुन ले याना श्याना अरे कोई कहे से मदनावत का वो चाहिए बेर बताना वो कोई कहे से पता हीर ने चुका के ले गया खाना कोई कहे से आज रात ने वो बढ़िया गा दे गाना ओ कोई कहे से यो रोट पार से कोई कहे से यो रोट पार से यो ते झूठिए तान लगावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद। तो साथियों, ये आपने रागनी सुनी और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा था कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस ज़िले में किया जाता है। और भाई इसका जो सही उत्तर भाई सिरसा है और हमारे को जो सही उत्तर आज एक ही प्राप्त हुआ है। और भाई इसका जो सही उत्तर हमारे पास जो आया है ये भाई संजीव कुमार है, अमन कुमार, गांव खुकानी और इंद्री करनाल से इन्होंने सही जवाब दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हैं साथियों आप आगे भी हमेशा भाग लेते रहे। तो सही जवाब इन्होंने सिरसा का दिया, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा इस ज़िले में होता है। और संजीव कुमार भाई और अमन कुमार भाई को बहुत बहुत
बधाई कि इन्होंने भाग लिया। और अब बातचीत जरूर कर लेते साथियों सब्जियों की नर्सरी की तैयारी की, क्योंकि साथियों सब्जियों की खेती दो तरह से की जाती है। पहली प्रकार से सब्जियों के बीजों को सीधा खेत में बो दिया जाता है, जिस तरह मटर, भिंडी, लोबिया, गाजर, मूली, शलगम, कद्दू और कल की फसलें और पत्ते वाली सब्जियों तथा फ्रेंच बीन। इसी तरह साथियों दूसरे प्रकार में बीजों को पौधशाला में बिजाई करके पौध तैयार किए जाते हैं, बाद में पौध की खेती में रोपाई की जाती है। जिस तरह भाई फूल गोभी होगी, पत्ता गोभी, ब्रोकली होगी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज और गांठ गोभी। तो साथियों इनका आप अच्छी प्रकार से देख रेख कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय पर हम इसमें लाभ ले सकें। और इसी तरह साथियों पशुओं में बाह्य परजीवियों की रोकथाम की बात करें तो साथियों देखो कीटनाशकों का प्रयोग हमने अच्छी तरह से करना चाहिए, डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। और मक्खियों के लार्वी द्वारा संक्रमण घाव के उपचार हेतु तारपीन के तेल में डुबोई पट्टी घाव पर लगाकर लार्वी को बाहर निकाल कर हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं और डॉक्टर से हमने ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। और इसी तरह साथियों PIB ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सारी जानकारियाँ इस पर ले सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर भी बता देते हैं 1551। आप घर बैठे सभी जानकारियाँ इसमें आप ले सकते हैं। और इसी तरह साथियों जो हम कार्यक्रमों की जब हम बात करते हैं तो कार्यक्रम जो आगे हम प्रसारित करेंगे कल के कार्यक्रम की भी जानकारी ज़रूर दे देते हैं। और साथियों कल कार्यक्रम में एक थारी चिट्ठी मारेगी तो सोमवार को जो हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं मधुमक्खी पालन में तो व लाभ। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम।